ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। क्या कह रहे हैं बाबा? हमारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। कौन सा झाड़? देवी देवता कुल का झाड़। और मीठे झाड़ में कीड़े लगते हैं, ये भी हमको पता है कि मीठे में ही तो कीड़े लगते हैं, चींटी लगती है ना। और कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव, अर्थात अपने मन को ईश्वर में लगा के रखो, जो हमारे मन को सदा मना ले, जो हमारे मन को खिला दे, जो हमारे मन को नई नई युक्तियां दे कि कैसे हम अपने मन के राजा बने, उसमें लगा के रखो। यही है वो दवाई। और कहते हैं ना कि हिम्मत कीजिए और डिलीट कीजिए उन सभी बातों को जो आपको फंसाता है, जो आपको उलझाता है, जो आपको रुलाता है, ताकि आपकी मेमोरी फ्रेश रहे, डस्टबिन न बन जाए। ठीक है, तो यही करना है। तो दवाई है मन मना भाव। और कीड़े वही लगते हैं, दुख तनाव चिंता परेशानी। फंस गए किसी बात में तो लग गए न कीड़े। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? जो पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट हैं, तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। अच्छा, स्टूडेंट, हम बच्चे हैं गॉडली स्टूडेंट, क्योंकि स्वयं गॉड बैठ पढ़ा रहे हैं, साक्षात शिव भगवान पढ़ा रहे हैं। एक साकार तन लेकर के हम बच्चों से मिलने आए हैं और हमें पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कोई साधारण पढ़ाई तो नहीं पढ़ाएंगे, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई। इसलिए बाबा ने क्वेश्चन में क्या बोला, तो इस पढ़ाई में जो पास विद ऑनर होंगे, डिस्टिंक्शन के साथ जो पास होंगे, उन बच्चों की निशानी क्या है? तो देखिए, दुनिया में भी स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहाँ पे जो हम सब्जेक्ट लेते हैं उसके चैप्टर्स होते हैं, हाँ सब्जेक्ट होते हैं ना। तो यहाँ भी 4 सब्जेक्ट है, पढ़ाई है ना, ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वरीय कॉलेज है, और हम बच्चे गॉडली स्टूडेंट हैं। तो 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला है ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा, चौथा सेवा। तो ज्ञान अर्थात परमात्मा कैसे आए, किस तन में आए, क्या कर रहे हैं, क्या उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, किन बच्चों से मिलने आए हैं, ये सारा कुछ ज्ञान हम कोर्स में हमने जान लिया। ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में कोर्स में 2-4 दिन आपको कुछ बेसिक नॉलेज बताई जाएंगी कि किस तरह से भगवान आते हैं, क्या करते हैं, किन बच्चों से मिलते हैं, क्या उनका मतलब किस तरह से वो आत्मा का कल्याण करते हैं, सारी बात बताई जाती है। तो ये है ज्ञान। तो पहला सब्जेक्ट ज्ञान, बेसिक नॉलेज। दूसरा है योग, ज्ञान के द्वारा ही हमें योग की विधि सिखाई जाती है, मेडिटेशन, परमात्मा से मेडिटेशन करना। प्रेयर तो हम द्वापर से करते आए हैं, लेकिन प्रेयर और मेडिटेशन में बेसिक फर्क यह है कि प्रेयर है वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफ से संवाद, और मेडिटेशन है 2 वेज कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से सवाल जवाब। तो मेडिटेशन में हम शांति से बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, अस्थिर होकर बैठते हैं, और सुबह के समय बैठते हैं जब कोई हलचल उलचल नहीं है परिवार में, और परमात्मा के सामने अपनी बात रखते हैं और उनको याद करते हैं, निराकार ज्योति स्वरूप को याद करते हैं और अपनी बात रखते हैं। और जब शांत डीप गहराई में चले जाते हैं ना, तो एक आंसर जरूर मिलता है, वो परमात्मा का जवाब होता है। ये प्राप्त होता है मेडिटेशन में। तो दूसरा योग है, और योग के द्वारा बाबा हमें शक्ति देते हैं, युक्ति देते हैं। तीसरा है धारणा, जब हम ज्ञान और योग में पक्के हो जाते हैं, तब फिर हम जो परमात्मा जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसे हम जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, यूज करना शुरू कर देते हैं। और जब धारणा करने लगेंगे तो सेवा अपने आप निकलेगी। आप जिससे भी मिलोगे कुछ ना कुछ अच्छी बातें तो बता ही दोगे, भगवान का रास्ता बता दोगे, भगवान का सारा कर्तव्य बताओगे। तो ये है सेवा। तो जो पास विद ऑनर होने वाले बच्चे हैं क्या करेंगे? चारों ही सब्जेक्ट में पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस के भी अच्छे सब्जेक्ट हैं, तन से सेवा के अच्छे सब्जेक्ट है, बहुतों को सुख मिलता है, मार्क्स भी जमा होती है। इसके साथ साथ मन से भी सेवा करनी है, तन मन धन संबंध संपर्क, ज्ञान भी चाहिए और चलन भी चाहिए। सिर्फ ज्ञान से नहीं होता, आप चलन व्यवहार कुशल होना है। आप कहीं भी रहे, घर परिवार में रहे, बाहर स्कूल कॉलेज में रहे, मार्केट में रहे, कहीं भी रहे, किसी से भी, चाहे सब्जी वाला फल वाला जो भी हो, सबके
सबके साथ आपका व्यवहार एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं चलन। तो दैवी गुणों को पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान योग पूरा होगा जब चारों सब्जेक्ट में पास होगे, तभी तो कहलाओगे पास विद ऑनर। और कहते हैं ना कि ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहना है, क्योंकि ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हमारे लिए अच्छा होता है। सॉरी, ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। आया समझ में? तो भगवान हमें वो दे रहे हैं, ये मुरली जो हमारे लिए अच्छा है। इसे ध्यान से सुनिए और जो भी पॉइंट अच्छा लगता है उसको सारे दिन में धारण करके भगवान को दिखाइए। गीत है बहुत सुंदर। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न श्रीमत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न श्रीमत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? आजू बाबा। तो बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। परमात्मा गाइड। गाइड क्या क्या हमें दिखलाते हैं? स्वर्ग जाने का हमें गेट दिखलाते हैं। कल परसों बाबा ने बोला था कि गेट वे टू हेवन। पुरानी दुनिया का गेट, गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट से निकल के कहाँ जाते हैं? किस गेट में? स्वर्ग के गेट की तरफ जाते हो, ये बाबा कहते हैं। बच्चों को मैंने नाम भी बताया है, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है। हेवन का फाटक कौन खोलते और कब? ये तो तुम जानते ही नहीं, यही बेसिक नॉलेज। हेवन का फाटक खोलने के भगवान आए हैं, कैसे आते, कब आते, कौन से बच्चे खोलेंगे, ये सारा राज आपको बताया जाएगा। तो तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेरे प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार तक कैसे जाते हैं। जो मेरी प्रदर्शनी आदि बताई जाती है, दिखाया जाता है, प्रोग्राम्स होते हैं, मुझे बताया जाता है कि स्वर्ग के गेट तक हम कैसे जाएंगे। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सके यह है स्वर्ग जाने का गेट। तो गोले का एक चित्र है हमारे ब्रह्मा कुमारी में, पोस्टर बना हुआ है। श्री कृष्ण है नन्हा बालक और उसके एक हाथ में गोला है, स्वर्ग मतलब विश्व का गोला, मतलब स्वर्ग का गोला। और एक पैर से वो ना, पैर जो पैर है वो किक मार रहा है। वहां पर भी गोला है, लेकिन वो कलयुग का गोला है, नरक का गोला है, उसको किक मार रहे हैं और स्वर्ग का गोला हाथ में लिया। तो ये बाबा वही कह रहे कि ये गोले का चित्र से बिल्कुल स्वर्ग का गेट सिद्ध होता है कि हमारे हाथ में गोला है, हमें वो चाहिए, यही राइट है। तो बाबा ने बता दिया। तो ये बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का चित्र है, बिल्कुल क्लियर है, गेट वे टू हेवन। लेकिन हाँ, यह बुद्धि से समझने की बात है। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। देखिए स्वर्ग जो पढ़ने वाले बच्चे थे ब्रह्मा कुमार कुमारिया, वही जाएंगे सुखधाम स्वर्ग में। बाकी जो आता है द्वापर कलयुग के, वो चले जाएंगे गेट वे टू शांति धाम। वो शांति धाम में निवास करेंगे और अपने पाठ पर द्वापर जब शुरू होगा तब आएंगे नीचे। यही रहस्य है कि बाबा ने क्लियर कर दिया। अपने साथ बोलो शांति धाम बोलो चले जाएंगे। नर्क का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुल जाएगा, शांति धाम का द्वार खुल जाएगा और फिर सुखधाम स्वर्ग का द्वार खुलेगा। तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बनेंगे। जितना पढ़ेंगे लिखेंगे होगी के नवाब, रूलेंगे रोएंगे और खाएंगे पिएंगे। ज़्यादा खाएंगे भी ना तो बनेंगे खराब, क्योंकि जास्ती खाना भी, भोजन के प्रति आसक्ति भी आसुरी भोजन है, बचना है उससे। तो ना बाबा कहते हैं अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है, हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत है। भारत खंड है ना, आप पूजा कराते हैं पंडित जी क्या बोलते हैं, भारत खंडे जम्बू द्वीपे, ये नाम है भारत का। हिंदुस्तान नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है शास्त्रों में, कहीं है ही नहीं, भारत खंड है। ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, कोई देश का नाम बदला जाता है क्या? लेकिन भारत का तो नाम बदल दिया गया। भी बाबा कहते हैं कि ये सही नहीं है। तुम बच्चों को बाबा कितनी सहज मत देता है, भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। बाबा की मत का ही तो गायन है ना, भगवत गीता भगवान की मत।
डॉक्टर के मत पर डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर के मत पे इंजीनियर बनोगे, तो भगवान की मत पर क्या बनोगे? सोचने वाली बात है, क्या बनेंगे भगवान की मत पर? तो मास्टर भगवान भगवती बनेंगे, क्योंकि पिता जैसा बच्चा को चाहेगा ना कि लायक ही बनाए अपने जैसा। है भी भगवान निवास। इसे बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरेंगे, स्वर्ग के मालिक तो जरूर भगवान भगवती ही होंगे ना। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, वह तो तत्व है। स्वर्ग भी यहाँ है और नरक भी यहाँ है, ऊपर कुछ भी नहीं है, सब यही है। इसे तो कभी कभी सुना होगा कि स्वर्ग नरक तो सब यही है, अपने कर्मों का ही लेखा मिलता है, होता है ना, सुना है ना। और कहते हैं ना कुदरत के पास ना बहुत सारी स्कीमें हैं, कोरोना है, भूकंप है, दुर्घटना है, बारिश है, तूफान है, किंतु मनुष्य के पास सिर्फ एक ही स्कीम है, वो है कर्म। इसे अच्छे कर्म करते रहिए। तो अच्छे कर्म मतलब सुकर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए भगवान आ गए। तो समझना है ना। एक कर्म है, मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सोची आप लोगों को शेयर करूं क्योंकि ये मंच मुझे अच्छा मिला है। हम जब उपहार देते हैं ना किसी को, तो कभी भी जोड़ा में नहीं देते, 1 रुपया का सिक्का डालते हैं, है ना। क्यों ऐसा करते हैं? पूरा रहस्य नहीं उतना पता होगा, मैं पूरा डेटा के साथ बता रही हूँ। किसी शुभ अवसर पर हम लिफाफे उपहार देना पसंद करते हैं, जो कभी भी 100, 500 या 1000 रुपये जैसा नहीं होता, बल्कि ये हमेशा 101, 501 या 1001 होता है। क्या आपने कभी सोचा कि हमें अतिरिक्त 1 रुपया क्यों जोड़ते हैं? तो इसके बहुत प्राचीन कारण हैं। पहला है शून्य, अंत को दर्शाता है, जबकि एक जो डालते हैं एक नई शुरुआत को दर्शाता है। वह अतिरिक्त 1 रुपया यह सुनिश्चित करता है कि प्राप्तकर्ता को शून्य न मिले। दूसरी पॉइंट, गणितीय रूप से भी संख्याएं 100, 500 या 1000 विभाज्य है, लेकिन संख्याएं 101, 501 और 1001 अविभाज्य है। हम चाहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं आशीर्वाद अविभाज्य रहे, मतलब ये कभी अखूट रहे, खंडित न हो। तीसरा पॉइंट, जोड़ा गया 1 रुपया मूल राशि से आगे निरंतरता का प्रतीक है। मूल राशि जो है 500, 100, 1000, उससे एक आगे है। यह देने वाले और पाने वाले के बीच के बंधन को मजबूत करता है। इसका सीधा सा मतलब है हमारे अच्छे संबंध जारी रहेंगे। चौथी पॉइंट है, हालांकि जोड़ा गया रुपया सिक्का होना चाहिए और कभी भी 1 रुपया का नोट नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, नोट नहीं होना चाहिए, सिक्का ही होना चाहिए, तभी तो लिफाफे में सिक्का लगा हुआ रहता है, होता है ना। नोट नहीं होना चाहिए। सिक्का धातु से बना होता है जो धरती माता से आता है और इसे देवी लक्ष्मी का हिस्सा माना जाता है, यह भी एक प्रचलन है। जबकि बड़ी राशि एक निवेश है और 1 रुपया का सिक्का उस निवेश के आगे बढ़ने के लिए बीज रूप है। क्या बात है, अच्छी पॉइंट है ना, मुझे बहुत पसंद आया। तो बीज रूप, जैसे आत्मा हमारी बीज है, उस बीज को हम फलीभूत कैसे करेंगे, कैसे सींचेंगे? जैसे ज्ञान जल से निरंतर जुड़े रहिए और अपने आत्मा रूपी बीज को भी ऐसे ही अविभाज्य बना के देवी लक्ष्मी का हिस्सा मान के स्वर्ग महाराजा महारानी नारायण श्री लक्ष्मी के राज्य में पहुंच जाए। बस भगवान यही चाहते हैं। अब हमारे ऊपर कि हम कितनी जल्दी पास विद ऑनर हो जाते हैं भगवान की एकदम उनकी श्रीमत पर चलते। कि बाबा कहते अभी तुम जानते हो मैं तुमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाता हूँ। मुख्य फूरना नशा यही रखना है कि हम सत्व प्रधान कैसे बने, कैसे भगवान के नियमों पर चले। सत्व प्रधान तथा 7 गुणों की प्रधानता मेरे अंदर कैसे आ जाए। ये 7 गुण पता ही होगा, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इन 7 गुण में जो परफेक्ट होंगे, 100% प्योर खरा सोना, वही बनेंगे सत्व प्रधान। ठीक है, स्वर्ग में वही जाएंगे सूर्यवंशी। आगे बाबा कहते हैं मैं समझाता इनको, सुनते तुम भी हो। ब्रह्मा को समझाते बाबा, फिर उनके द्वारा हम सुनते हैं। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इसको सुनाता हूँ, तुम सुन लेते हो, यह है मेरा रथ। तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन, परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सत्य जो देवी देवता धर्म था वह तो प्राय लोप हो गया है। कोई को पता ही नहीं, सनातन धर्म तो लोप हो गया है ना। क्रिश्चियन भी भले सत्व प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। सत्युग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में क्यों स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान है तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। इसके लिए सत्व प्रधान बनने की युक्ति स्वयं भगवान ने आकर सिखलाई है। भगवान बता रहे हैं, अब हमारे ऊपर कितना जल्दी इसको सीख ले। भगवान ने वाच लिखा हुआ भी है ना।
कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, बाइबल में भी लिखा हुआ है। परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। किसने बनाया हेवन, और वो हेवन कैसे उड़ गया, यह नहीं पता। तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना, आगे ये सब बात थोड़ी जानते थे। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं कि आत्मा ही बुरी व अच्छी बनती है। सारा लेप छेप आत्मा पर ही लगता है, इसलिए तो नाम किस पे पड़ता है। कोई अगर महान है तो क्या नाम पड़ा, महान आत्मा। कोई दुष्ट है तो क्या नाम पड़ा, दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। शरीर कर्म कर रहा है लेकिन नाम कहाँ जा रहा है, आत्मा पे जा रहा है, क्योंकि आत्मा करवा रही है। आत्मा ऐसे हो गई है, गिर गई है। यही कारण है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सभी याद करते हैं, बस जानते नहीं है। पहचानते नहीं है। जब जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, परिचय नहीं, संबंध नहीं, तो फिर प्राप्तियां कहाँ से होगी। इसलिए तो बाबा इस मुरली के द्वारा अपना परिचय हमें दे रहे हैं कि मैं आ गया हूँ तुमसे मिलने। तो बच्चों को समझाना है, स्वर्ग का फाटक खोलने वाले पिता आ गए हैं, पर तू खोले कैसे, समझावे कैसे। जब मुरली से जुड़े तब तो मुरली से ही तो हम स्वर्ग के फाटक खोलने की ये चाबी है। तो बाबा को याद करो, औरों को भी परिचय देते रहो। इसके लिए ज्ञान और योग का बैलेंस चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही अंधों की लाठी बनना। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ, सबको बताओ, जहां भी तुमको समय मिले मनसा वाचा करना, सबको सुख दो। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी हमेशा। कुछ भी तुम्हें मिले तुम खर्च करो तो शिव बाबा के नाम से करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत छीड़ मीठा होकर रहना है। कभी लोन पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना। सब्जेक्ट आप लोग समझे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अटेंशन देना है पूरा पूरा। दूसरी पॉइंट, सदगति के लिए बाबा की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है, वरदान है। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले और रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले उसे प्यार करो, अच्छे अच्छे तरीके से उसे समझो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। सही बात है, ठीक है। तो मन की धरनी, पहले सामने वाले के मन की धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, खूब हिम्मत दो, उत्साह बढ़ाओ, फिर बीज डालो। वो संकल्प का बीज, तो आसानी से हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। तो हर आत्मा को क्या देना है, हिम्मत देना है, उल्लास दिलाना है और उसके प्रति रहम दिल विश्व कल्याणकारी भाव रखना है। स्लोगन, बाबा की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। भगवान की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। आइए छोटा सा योग करते हैं। आराम से बैठे, अपने भृकुटी सिंहासन पर अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करें। मेरी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, जगमग सितारा, दोनों भावों के बीच चमक रही है। बाबा ने बोला ना, मेरी दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। तो फील करें और याद करें, मेरा बाबा, मीठा बाबा, भोला बाबा, आ जाओ। आत्मा ने बाबा को याद किया और देखिए परम धाम से एक दिव्य ज्योति उतर रही है नीचे। एक सफेद लाइट परम धाम से नीचे उतर रही, छठे तत्व को पार करते हुए, तारों की दुनिया, बादलों की दुनिया को बेधते हुए, सूर्य चांद के बगल से गुजरते हुए शिव बाबा नीचे आ रहे हैं।
और आकर मेरे इस कमरे में जहाँ मैं बैठी हूँ उसके 3 फीट की दूरी पर बाबा आकर टिक गए। अब वो वहाँ पर से अपने प्रकाश की किरणें, शक्ति की किरणें, प्रेम की किरणें, आनंद की किरणें, पवित्रता की किरणें, सुख की किरणें मुझ आत्मा पर डाल रहे हैं। जैसे कि 7 कलर्स की रेज मुझ आत्मा पर पड़ रही है। सबसे पहले बैंगनी रंग सरलता का प्रतीक, नीला रंग ज्ञान का प्रतीक, आसमानी रंग शांति का प्रतीक, पीला रंग प्रसन्नता का प्रतीक, हरा रंग प्रेम मधुरता का प्रतीक, नारंगी रंग धैर्यता का प्रतीक और रेड शक्ति और निर्माणता का प्रतीक। इन 7 कलर से बाबा शावर की फुहारों से बाबा मुझे स्नान करा रहे हैं। फील कीजिए बाबा की किरणें एकदम स्पॉटलाइट की तरह मुझे आत्मा पर पड़ रही है और ये सारे वर्च्यूज गुण से मैं आत्मा भरती जा रही हूँ। मेरे मन का सारा किचरा भी साफ हो रहा है। जैसे कभी हम किचन में गिर जाते हैं, गंदा लग जाता है, हम शावर में जाते हैं, कैसे वो सारा धुल जाता है। उसी तरह से बाबा की किरण हमारी पहले सफाई कर रही है और हमें फिर शक्ति आनंद प्रेम से भर रही है। मैं आत्मा एकदम भरती जा रही है। बाबा की जैसी दुआएं हम पर बरस रही है। बरस रही है बाबा हम पर आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसानों मिल रही निशानियाँ। बाबा में भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते। ऐसा लग रहा है जैसे सांसें थम गई, वक्त रुक गया, स्वर्ग आ गया, हम स्वर्ग में पहुंच चुके। सब कुछ भूल कर अब बाबा की याद में खो गए। बाबा हम पे इतना प्यार लुटा रहे हैं। शुक्रिया बाबा। फिर बाबा धीरे धीरे अपने किरणों को समेटते स्वयं ऊपर की ओर उड़ चलते हैं, अपने धाम चले जाते हैं और मैं आत्मा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हूँ। जिस फीलिंग को मैं अभी फील कर रही थी उसी भान में रहें और ऐसा फील करें जैसे मुझे तो शांति मिल गई, शक्ति मिल चुकी है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मुझे अपनी शांति नहीं खोनी। कोई मुझसे कितना भी तिरस्कार नफरत से बात करे, मैं तो मास्टर प्रेम सागर हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, न स्थूल में न सूक्ष्म में कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि मुझे भरने के लिए जब भी हम बाबा को बुलाए, बाबा इसी तरह से हमें भरपूर करते हैं। यही है कंबाइंड स्वरूप। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करें। जब भी कोई कर्म करे, भोजन बना रहे, इस तरह बाबा की लाइट के नीचे उनके छत्र छाया में रहकर करें कि बाबा हमें हर पल मदद दे रहे हैं। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बने। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे, ओम शांति।